बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, हम सब जिनको सुनने के लिए आए हैं, आप आए हैं और हम भी आए हैं, वो हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब अल हसनी स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं और मुझे उनसे पहले थोड़ी देर के लिए आपके सामने लाया गया है और जो मौजू हमें दिया गया है यकीनन वो मौजू बहुत ही अहम है। और मैं एक बात आपको बताऊं, ये तज़किये नफ्स जो मौजू है, मैं ये नहीं कह सकता कि इस पर बात नहीं होती, लेकिन उमूमन तौर पर इस मौजू पर बात नहीं होती और लोगों को पता भी नहीं है कि तज़किया क्या होता है और नफ्स क्या है। अलबत्ता उलमा को तो मालूम है। आप उसके सबसे पहले माने जान लीजिए ताकि उसके बाद आपको बात समझने में थोड़ी आसानी हो। ये तज़किये नफ्स कहा जाता है कि नफ्स को दुनिया की आलाइशों से पाक रखना। और ये तज़किया जिस तरह ज़कात है कि वो माल को पाक करता है, ज़कात निकालने के बाद माल पाक हो जाता है, इसी तरह ये नफ्स को पाक रखना है दुनिया की आलाइशों से। नफ्स के धोखे में इस वक्त जो आपके सामने बात कर रहा है, ये बंदा भी उस धोखे में मुब्तला है और आवाम भी मुब्तला है। नफ्स के धोखे से बचना ये हम सब पर ज़रूरी है। नफ्स ने इंसानों को बड़े गुमराही के अंदर मुब्तला कर दिया है और नफ्स का मकरो फरेब शैतान के मकरो फरेब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको पता होना चाहिए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सजदा करो, तो फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन उस वक्त ये शैतान तो शैतान था नहीं, इनका शुमार अज़ाज़ील में फरिश्तों में हुआ करता था। इसने सजदा से इनकार किया। तो आप कहिएगा कि उस वक्त तो शैतान ने था, तो इसको बहकाया किसने? तो उसको बहकाया उसके नफ्स ने। आज हमें नफ्स बहका रहा है। नफ्स हमेशा लोगों को गुनाहों की तरफ माइल करता है। बदनजरी कर ले, बदनिगाही कर ले, बदजुबानी कर ले, किसी को छू दे, जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है उसको कर ले, और आदमी उस धोखे में मुब्तला हो करके रब का नाशुक्रा और नाफरमान बन जाता है। हमें अपने नफ्स के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए और तज़किये नफ्स हमारा पाक कैसे हो, इसे पाक लोगों की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए, वरना इससे बचना और नफ्स के धोखे और इसके फरेब से परहेज करना आपके लिए बगैर सोहबत अहलुल्लाह के हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लोग ये समझते हैं कि ये काम भी सिर्फ उलमा का है। बुजुर्गों, जब उलमा को तज़किये नफ्स की ज़रूरत है और उलमा ने महसूस किया है, तो आम लोगों को कितनी है? आपको मालूम होना चाहिए हकीमुल इस्लाम हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मुहतमिम रहे, आप जवानी के आलम में दारुल देवबंद के मुहतमिम बने, बेहतरीन मुकर्रिर थे, बेहतरीन मुफस्सिर थे और बहुत सारी सलाहियतों के आप मालिक थे। एक दफा आपने अपने पीरो मुर्शिद हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना
अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि हजरत मैं एक बड़े इदारे में दीनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, दारुल देवबंद उम्मुल मदारिस। कहा कि लेकिन कभी कभी ये होता है, ये नफ्स, ये दिल के अंदर ये होता है कि वो वाह तैयब देखो तेरा मकाम कितना बुलंद है, तुम दारुल देवबंद का मुहतमिम है, मुफस्सिर है, ये किताब पढ़ाता है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, पूरी दुनिया से लोग तेरे पास आते हैं। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके खत के जवाब में लिखा कि आप दारुल देवबंद की जिम्मेदारी 1 महीने के लिए किसी को देकर के आप थाना भवन आ जाए। चुनांचे हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस जिम्मेदारी को दारुल देवबंद की जो आपके ऊपर जिम्मेदारी था, आप मुहतमिम थे, बड़े जिम्मेदार थे, दे करके आप चले गए थाना भवन। अब देखिए कि एक बड़े आलिम की इस्लाह कैसे उनके शेख, उनके पीर और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि आप जो है मस्जिद के गेट पर बैठे, जहां लोग नमाजी मुसल्ली हजरात अपना जूता चप्पल खोलते हैं और तमाम लोगों का, तमाम मुसल्लियों का जूता चप्पल आप सीधी करें। देखिए कहां से कहां एक मुहतमिम, एक बड़े आलिम दीन है और उनका इलाज उनका शेख कर रहे हैं। ये किस चीज का इलाज है? ये नफ्स का इलाज है। और हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह तमाम मुसल्लियों की जूती चप्पल सीधी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ताकि तेरे नफ्स को ये एहसास हो कि तुम इसी काबिल हो। वो जो समझते हो कि हम फला, ये कुछ नहीं। और चुनांचे उन कामों को उन्होंने अपने शेख की बातों को माना। तो बुजुर्गों, जब इन बड़े बड़े उलमा को जरूरत थी अपने तज़किए नफ्स की, अपनी इस्लाह की और बड़े अल्लाह वालों की सोहबत की, तो हमको कितनी है। और आज हम किस धोखे में पड़े में हम एहसास कर सकते हैं। ये नफ्स के धोखे ने आज हमें, हमारे घरों को, हमारे मुआशरे को, अब तो बहुत सारे दीनी जलसे को बर्बाद किया। कहां धोखे में? दारुल देवबंद के अंदर जा रहे हैं एक आदमी और पूछ रहे शेखुल इस्लाम से कि दारुल देवबंद के बड़े मौलवी साहब कौन है? देहाती आदमी से बोलते हैं बड़े मौलवी साहब कौन है? शेखुल इस्लाम कह रहे हैं कि भाई बड़े मौलवी शेखुल हिंद है। वो आदमी वहां जा रहा है कि आप दारुल देवबंद के बड़े मौलवी आप? नहीं, मैं नहीं। आज इस मौलवी का क्या हाल है? अरे मुझसे बड़ा मौलवी कौन, मुझसे ज्यादा जानने वाला कौन? ये है उन उलमा का। अभी हजरत मुफ्ती एजाज साहब दामत बरकत पढ़ रहे थे, कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह। इन अकाबिरीन की आप तारीख को पढ़िए, इनकी तवाज़ो को पढ़िए और वो नफ्स उनका कितना पाक था। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह बांदा स्टेशन पर तो उतर रहे हैं। एक आदमी सैकड़ों मील का सफर करके जा रहे हैं हजरत से मुलाकात के लिए, तो वो आदमी भी वहां उतर रहा है बांदा स्टेशन पर, लेकिन वो पहचानता नहीं था कि कारी सिद्दीक है कौन शक्ल से, लेकिन नाम से सुना था। बहुत सारे ऐसे अल्लाह वाले हैं कि नाम से लोग जानते हैं और कभी मुलाकात नहीं हुई, देखते नहीं। वो भी उतरा, हजरत कारी साहब से मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि भाई मुझे हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलने जाना है। कहा ठीक है चलिए मैं आपको मिला दूंगा, मेरे साथ साथ चले। और जो मिलने वाले मेहमान आ रहे थे उनके साथ में गठरी पोटरी भी थी। हजरत कारी सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं कि ये गठरी पोटरी आप हमको दे दीजिए। पैदल का सफर है, तकरीबन 18 किलोमीटर
पैदल हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मेहमान का बोझा अपने कंधे पर, और कभी कंधा दर्द करता है तो सर पर, कभी इस कंधे पर लेके चल रहे। जब मदरसा पहुंचे तो मदरसे के असातिज़ा वो तलबा लाइन में लग करके हजरत सफर से कुछ दिन के बाद आ रहे थे। मदरसे के तो लोग जानते थे हाँ मुलाकात के लिए। तो वो मेहमान किसी से पूछता है कान में कि ये कौन है, कहा ये कारी सिद्दीक साहब है। तो वो धाड़े मार करके रोने लगा, हजरत आप इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े आलिम, मैं तो आपको पहचानता नहीं था, लेकिन आप मेरा गठरी पोठरी हजरत हो करके आपका कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं और आपका इकराम करना मेरे ऊपर जरूरी है। उसी वक्त मैं बता देता नहीं वो हजरत हूँ दिन से मुलाकात के लिए जा रहे, तो फिर आप हमको अपनी खिदमत करने का मौका नहीं देते। तो बुजुर्गों, हमें भी जरूरत है कि हम अपनी इस्लाह करें और उसके लिए किसी मुस्लिह की तलाश करें, किसी अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करें। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। नेक लोगों की सोहबत इंसान को नेक बना देती है और बुरे लोगों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। अच्छा, नफ्स जो इंसान को गुमराही की तरफ बुलाता है कि ये कर लो। एक आदमी एक बहुत बड़ा साधु है और वो गया, इस वक्त हमको वो याद नहीं आ रहा कि शायद हजरत गंगोही की खिदमत में या हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, एक बड़े अल्लाह वाले की खिदमत में साधु लोग गए। तो कहा कि हजरत मैं लोगों के कल्ब के ऊपर तवज्जो डालता हूँ, निगाह डालता हूँ, तो उनकी कल्ब की सारी कैफियत का मुझे इल्म हो जाता है ना। आपके दिल में क्या है, ये तो बड़ी अजीब बात है। और इसीलिए बाज अहलुल्लाह को लोग अहले दिल कहते हैं। तो कहा कि ठीक है, कहा कि मैं आपके इजाजत दे तो मैं आपके कल्ब पर निगाह डालूं। कहा डालो। या आप देखिए, साधु डाल रहा है निगाह, साधु तवज्जो कर रहा, वो अहले इस्लाम नहीं है। कहा डालो। तो थोड़ी देर अपनी निगाह को बंद रखा, अपनी नज़र को, और सर झुकाए रखा, और फिर आंख खोला और कहा कि हजरत आपका दिल तो बिल्कुल पाक है, आईना की तरह छटक रहा है, साफ है, लेकिन थोड़ा सा धब्बा है, थोड़ा सा दाग है। अच्छा। तो कहा कि वो बुजुर्ग ने कहा कि तुम तो साधु हो, अहले इस्लाम भी नहीं हो, लेकिन तुझे ये मलका और ये हुनर, ये फिरासत है नहीं भाई, लोगों के दिल की कैफियत को जानना, ये कहां से आया? तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझको ये हुनर मुझको दिया। कहा क्या है? कहा वो हुनर बताओ। कहा हुनर मेरे गुरु ने ये दिया कि मेरे गुरु ने कहा कि जिस चीज की तरफ तुम्हारा नफ्स तुझको आमादा करे तुम उसकी मुखालफत करो। समझ रहे? मुखालफत समझ रहे हैं ना, कि उनकी मुखालफत करो, उधर ना जाओ, उसका उल्टा करो। अब एक ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि नफ्स आपका कह रहा है, एक आदमी कहा कि नफ्स उसका कहा खुशबू लगाने के लिए तू जाकर के पैखाना लगा लिया। अरे नफ्स का उल्टा कर रहे। अरे नफ्स जब नेकी की तरफ आमादा करे तो आप नेक काम करें, बुराई की तरफ जब आमादा करे तो उससे बचे और नेकी की तरफ चले। तो कहा कि मेरे गुरु ने यह बताया कि हमेशा नफ्स की मुखालफत करो। नफ्स की मुखालफत की वजह से ईश्वर ने मेरे ऊपर वो दया किया है कि मैं लोगों के दिलों के हाल को जानने लगता हूँ। ये नफ्स को बड़ा मुजाहिदा में डालना पड़ता, मुशक्कत में डालना पड़ता। अब बगैर मुशक्कत के, बगैर मुजाहिदा के कोई वलीउल्लाह अहलुल्लाह नहीं हो सकता है। लेकिन हजरत दुआ कर दीजिए हम भी अल्लाह वाला हो जाए, नहीं, मुशक्कत डालो अपने नफ्स को, मुजाहिदा, अपने अंदर से किब्र को मिटाओ, अपने अंदर तवाज़ो लाओ, इनकिसारी लाओ,
उसके बाद दिल चाह रहा है कि मैं बदनिगाही करूं, नहीं, नफ्स को नहीं करना है। तो धीरे धीरे जब इंसान नफ्स की मुखालफत करता है, फिर उसे वो नफ्स मुतमइन्ना नसीब होता है। नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना पर, फिर नफ्स लव्वामा पर, फिर उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना इंसान को नसीब होता है। बहरकैफ तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने ये बताया कि नफ्स की मुखालफत करो तो तुम लोगों के कुलूब के भी हाल को जानने लगोगे। तो कहा अच्छा, मैं इसीलिए मैं जान गया। कहा ठीक। कहा कि तू कलमा पढ़ ले। देखिए हजरत क्या कह रहे हैं कि तू कलमा पढ़ ले, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर हमारे चतुर्वेदी साहब बताएंगे कि इसका जिक्र जो है इस कलमे का और एक ईश्वर का, वो हमारे और वो वेद में और रामायण वगैरह में भी इसका जिक्र है। खैर, तो उसने कहा कि नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। का इस्लाम कबूल करने का तू अपने गुरु का वफादार चेला है या बेवफादार चेला है? बेवफा चेला है। कहीं पक्का वफादार चेला हो। कहा तो गुरु ने कहा ना कि तुमको नफ्स की मुखालफत करना। तुम्हारा नफ्स नहीं चाह रहा है कलमा पढ़ने का, तुम्हारा नफ्स नहीं चाह रहा कि इस्लाम के पवित्र मजहब में दाखिल होने का। तुम अपने नफ्स की मुखालफत करो। कहा नहीं, सही कह रहे हैं, मुझे तो गुरु की बात को मानना, नफ्स की दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी करना है। उसने कलमा पढ़ा। कहा कि अब तवज्जो डाल, है ना। जब उसने कलमा पढ़ा कहा अब तवज्जो डाल, तो तवज्जो डाला। तो कहा कि हजरत वो जो दाग हमको नजर आ रहा था बिल्कुल साफ है। कहा कि अब समझ, वो दाग मेरा नहीं था, वो दाग तेरा था। तू नफ्स की मुखालफत करते करते तुमको ईश्वर ने, अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया था कि तू लोगों के दिलों की भी कैफियत को जानने लगा था और उसके ऊपर भी तवज्जो डालता था। लेकिन चूंकि तू इस्लाम से और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार से तू दूर था, इसीलिए वो दाग तेरा अंदर मौजूद था। जो मेरे आईने में तेरा दाग तुझे नजर आ रहा था, वो दाग मेरा नहीं तेरा था। तो बुजुर्गों, आदमी अहलुल्लाह की सोहबत से और अपने नफ्स को तज़किया से, इसी से लोग अल्लाह के करीब होता है और फिर उसे दुनिया में भी बहुत सारे मज़ा मिलता है। तो ये कैफियत नसीब होगी अहलुल्लाह की सोहबत से। अल्लाह ताला हम सबको अहलुल्लाह की कद्र करने की तौफीक नसीब फरमाए और नफ्स के मकरो फरेब से पूरी की पूरी हिफाजत फरमाए। आप काबिल मुबारकबाद हैं ललकुरिया के नौजवान जिसने इस मुबारक जलसे को मुनक़िद किया, जिनकी भी जिस तरह की कुर्बानियाँ लगी है, अल्लाह ताला सबों की कुर्बानियों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। और मैं बराबर इस ललकुरिया की सरजमीन पर अपने रफ़ीक और अपने मुशफ़िक़ हज़रत मुफ्ती ज़ाहिद हुसैन साहब दामत बरकातुहू की दावत पर आते रहता हूँ। बहुत सारे ललकुरिया के लोग बार बार आने जाने की वजह से भले शक्ल से भी पहचानने लगे हैं और हम भी उनको जानने लगे हैं। आपने ये मुबारक और सुनहरा जलसा मुनक़िद किया, चतुर्वेदी साहब का बयान होना है और भी दीगर उलमाए किराम है। आपको सबको सुनना है और इस नीयत से सुनना है कि जो भी उलमाए किराम से, अहलुल्लाह से हम कुरान और हदीस के रोशनी में, ये चतुर्वेदी साहब के बारे में मैं बता दूं कि सिर्फ चतुर्वेदी ही नहीं बल्कि एक बड़े अल्लाह के वली हैं। आप जब इनसे बात करेंगे खुसूसी, और जो अहलुल्लाह है, जो उलमा है, वो उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो आम चतुर्वेदी की तरह नहीं है। और मैं इनकी अगर करामात वगैरह बताऊं तो खुद एक लंबी वक्त चाहिए इसके लिए। उधर ना जाते हुए मैं आपको काबिल मुबारकबाद पेश करता हूं और एक दावत दे करके रुखसत होता हूं कि आप ही के इलाके में 19 दिसंबर को चकमका जामिया एजाज
नियाजिया जो हज़रत मुफ्ती तबारक हुसैन साहब का मदरसा है, वहाँ ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का अजीमुस्शान इजलास 19 दिसंबर को होना है। हम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उस इजलास को बेहद कामयाब फरमाए और आज के इस इजलास से हमने जो सबक लिया है उस पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी क़द्र, मैं आप हज़रात को बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के असल रूह रवां का ख़िताब होना अभी बाकी है, सदर मुहतरम का ख़िताब होना बाकी है। इसके अलावा और भी 2 मुक़र्रिर जिनका बहुत ही अहम ख़िताब होना बाकी है। इसलिए आप हज़रात जो इधर उधर सड़कों पर खड़े नज़र आ रहे हैं, उनसे बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो जलसागाह में आकर बैठे, उलमाए किराम के बयानात को बैठकर सुकून व वक़ार के साथ समाअत करें। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। आइए